अयोध्या सूर्य के नीचे चमकती है, सपनों का एक साम्राज्य। युवा राम जीवंत और जीवन से भरपूर अपने भाइयों के साथ खेलते हैं। उनकी हंसी गूंजती है, सुनहरी गलियों में गूंजती है। अयोध्या के लोग देखते हैं, उनके दिल गर्व से भर रहे हैं। एक राज्य जो प्रेम से एकजुट है, जो अपने नागरिकों की आंखों में झलकता है। अपनी आनंदमय क्रीड़ा में भाग्य के धागे बुनना शुरू कर देते हैं। भव्य महल के अंदर राजा दशरथ का फरमान गूंजता है। दरबार के खुशहाल चेहरों पर धूप चमक रही है। राम को युवराज नामित किया गया है और एकत्रित सभा में खुशी की लहर दौड़ जाती है। उत्सव के बीच कैकेयी की दासी मंथरा संकुचित आंखों से देखती है। उसके भीतर एक तूफान आ रहा है। मंथरा कैकेयी के कान में फुसफुसाती है। उसके शब्द जहर की तरह हैं। कैकेयी के चेहरे पर एक छाया पड़ती है, क्योंकि मंथरा की हेरफेर जड़ पकड़ लेती है। महल के कक्ष में परछाइयां झिलमिलाती हैं, क्योंकि कैकेयी दृढ़ता से खड़ी है। उसकी मांगें हवा में भारी हैं। उसकी आंखें अटूट दृढ़ संकल्प से चमकती हैं। मैं चाहता हूं कि राम को वनवास दिया जाए और भरत को राजा बनाया जाए। दशरथ का चेहरा निराशा में सिकुड़ जाता है। ऐसा ही होगा, वह फुसफुसाते हैं। उनकी आवाज दुख से भरी हुई है। सूर्य की धूप में नहाए हुए चंद्रमा के नीचे राम, सीता और लक्ष्मण घने जंगल में अपनी यात्रा शुरू करते हैं। उनके चेहरे शांत हैं, आगे के अनिश्चित पथ के खिलाफ दृढ़ संकल्पित हैं। अयोध्या के लोग एकत्रित होते हैं। उनके भाव दुख और विदाई का मिश्रण है, क्योंकि उनके प्रियजन जा रहे हैं। एक स्पष्ट चुप्पी छा जाती है, जो केवल सरसराहट करते पत्तों और अदृश्य पक्षियों की दूर की पुकारों से टूटती है। जंगलों में हर कदम गहराई से उनके पूर्व जीवन से प्रस्थान का प्रतीक है। सूर्य की रोशनी में नहाए हुए राम, सीता और लक्ष्मण एक विनम्र झोपड़ी बनाना शुरू करते हैं। उनकी गतिविधियां शांत जंगल में तरल और अभ्यस्त हैं। जंगल प्रदान करता है, प्रत्येक तत्व को सावधानीपूर्वक उनके नए घर बनाने के लिए चुना गया है। झोपड़ी पूरी होने के बाद वे पीछे हट जाते हैं। संरचना विशाल पेड़ों के बीच लचीलेपन का प्रमाण है। प्रकृति की लय उनके दिनों को निर्धारित करती है, क्योंकि सादगी जंगल के आलिंगन में उन पर हावी हो जाती है। वन के हृदय में शूर्पणखा का मोहक नृत्य राम और लक्ष्मण से ठंडी अस्वीकृति से मिलता है। उसका गुस्सा भड़क उठता है, जिससे वह सीता पर झपटती है। क्रोध की आंधी में बदल जाती है, पंजे फैले हुए। लक्ष्मण की आवाज हवा में ठंडी दृढ़ता के साथ कटती है। मैं इसे यहीं समाप्त कर दूंगा। लक्ष्मण की तलवार का एक चमकता हुआ वार, जो शूर्पणखा को एक तेज निर्णायक प्रहार से शांत करता है। घने जंगल में रावण प्रतिशोध से जल रहा है। उसका चेहरा शूर्पणखा के अपमान से विकृत हो गया है। क्रोध से प्रेरित होकर रावण सीता का अपहरण करने की साजिश रचता है। उसकी काली आंखें द्वेष से चमक रही हैं। रावण माया के अपने महारत के लिए प्रसिद्ध राक्षस मारीच की तलाश करता है। वन की छाया में एक भयावह गठबंधन बनता है, क्योंकि रावण और मारीच साजिश रचते हैं। वन के आलिंगन में मारीच बदलता है। एक सुनहरा हिरण अस्तित्व में चमकता है। उसकी सुंदरता एक सायरन की पुकार है। सीता की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। हिरण की अलौकिक चमक से मोहित होकर एक अप्रतिरोध्य आकर्षण अपना जादू बुनता है। राम मंत्रमुग्ध होकर माया के वश में हो जाते हैं और हरे भरे भूल भुलैया में हिरण का पीछा करते हैं। हिरण द्वारा आकर्षित राम जंगल में और गहराई तक प्रवेश करते हैं। दूर और दूर लक्ष्मण अडिग प्रहरी बने रहते हैं, सीता की रक्षा करते हैं, अटूट संकल्प के साथ। जैसे जैसे परछाइयां लंबी होती जाती हैं, वन चंदवा के नीचे मारीचा भेस में लिपटा हुआ एक भ्रामक चीख छोड़ने की तैयारी करता है। मारीच अपना मुंह खोलता है, राम की आवाज को प्रसारित करता है। वन की हवा एक हताश गुहार के साथ कंपन करती है। अरे लक्ष्मण! झूठा प्रतिध्वनि खतरनाक रूप से संतुलन में लटकती है, जो गुमराह करने के लिए डिजाइन की गई है। घने आवरण से सूर्य की रोशनी छनकर आती है, जैसे रावण एक शे के रूप में लिपटा हुआ धोखेबाज विनम्रता के साथ आगे बढ़ता है। वह हाथ बढ़ाता है। उसकी निगाहें सीता पर चालाकी से टिकी हैं। दयालु महिला, एक विनम्र शे आपकी उदारता चाहता है, रावण ने निवेदन किया। उसकी आवाज रेशम का जाल थी। सीता हिचकिचाती है। उसकी भौहें करुणा और बेचैनी के मिश्रण से सिकुड़ जाती हैं। अपनी आशंका के बावजूद सीता आगे बढ़ती है। उसकी अंतर्निहित दया उसे कार्यों की ओर ले जाती है। रावण की आंखों में एक सूक्ष्म बदलाव सीता के करीब आने पर उसके असली स्वभाव को उजागर करता है, जो आने वाले खतरे से अनजान है। वन के आवरण के नीचे राम और लक्ष्मण के चेहरे चिंता दिखाते हैं, जबकि वे सीता की तलाश करते हैं। सूर्य का प्रकाश वन के फर्श पर छितराया हुआ है, क्योंकि वे चिंता से सीता का नाम पुकारते हैं। उनकी आवाजें गूंजती हैं। अचानक हनुमान प्रकट होते हैं। उनका शक्तिशाली रूप घने पेड़ों से उभरता है। हनुमान सावधानी से आगे बढ़ते हैं, उनकी पीड़ा को पैनी नजरों और एक बुद्धिमान स्वभाव से देखते हुए। हनुमान लंका के धूप से सराबोर तट पर पहुंचते हैं। सुनहरी रेत के खिलाफ आशा की किरण। वह सीता के सामने घुटने टेकता है। उसका शक्तिशाली रूप
भक्ति का प्रदर्शन करता है, क्योंकि वह राम की अंगूठी प्रस्तुत करता है। मैं आशा का संदेश और राम की अटूट कौशल लेकर आया हूं, हनुमान घोषणा करते हैं। उनकी आवाज वादे के साथ गूंजती है। सीता की आंखें चमक उठती हैं। आशा एक लौ की तरह टिमटिमाती है, क्योंकि वह अपने प्रिय राम के प्रतीक को पहचानती है। लंका के तट विशाल और प्रभावशाली रूप से उभरते हैं, जैसे राम और उनकी विशाल वानर सेना युद्ध के लिए तैयार होकर आती है। राम और रावण के बीच महायुद्ध शुरू होता है। उनकी सेनाएं एक भयंकर और पृथ्वी को हिला देने वाली मुठभेड़ में टकराती हैं। युद्ध का मैदान गति का एक बवंडर बन जाता है, क्योंकि बंदर योद्धा रावण की राक्षस सेनाओं के खिलाफ कूदते और भिड़ते हैं। तीर बारिश की तरह उड़ते हैं, तलवारें बहरेपन के साथ टकराती हैं और हवा जादू और कच्ची शक्ति से चटकती है। राम और रावण की आंखें मिलती हैं। उनके भाव दृढ़ संकल्प से भरे हैं, क्योंकि लंका का भाग्य दांव पर है। लंका के मैदान में लक्ष्मण मेघनाद के तीर की भयानक शक्ति से घायल होकर पड़े हैं। हनुमान के साथ आशा आती है, जो संजीवनी जड़ी बूटी लेकर आकाश में उड़ते हैं। जड़ी बूटी से एक रहस्यमय आभा निकलती है, जो युद्ध के मैदान को अलौकिक प्रकाश में नहलाती है। लक्ष्मण ठीक हो गए। जड़ी बूटी के जादू ने उनके घावों को भर दिया और उनकी ताकत बहाल कर दी। लंका में दिव्य हथियारों की टक्कर गूंजती है, क्योंकि राम और रावण के बीच अंतिम लड़ाई अपने चरम पर पहुंचती है। अटल संकल्प के साथ राम ने राक्षस राजा रावण का वध किया। रावण गिरता है। आतंक का उसका शासन खून से सनी रणभूमि में अचानक समाप्त हो जाता है। खामोशी छा जाती है, क्योंकि धूल जम जाती है। गिरे हुए राक्षस राजा और विजयी राम को प्रकट करती है। राम सीता के पास जाता है। उसका चेहरा महाकाव्य संघर्ष के बाद राहत और जीत का मिश्रण है। 14 वर्ष बाद राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या की सीमा पर पहुंचते हैं। अयोध्या दीपों के सागर से चमकती है, जो उनके लौटने पर खुशी से भरी रोशनी का स्वागत करती है। प्रसन्न नागरिक जश्न मनाते हैं। उनके चेहरे गर्मजोशी से चमकते हैं, जो पहली दिवाली का प्रतीक है। शहर खुशी मनाता है। प्रकाश और हंसी की एक सिम्फनी सड़कों से गूंजती है।